बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। रात को देर तक जागने रहने से चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं और ये कमज़ोरी का बायस भी बन सकता है। हाथों पर तेल की मालिश करो, मीठी नींद आएगी। कंधे को झुकाकर बैठने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए कंधे को झुकाकर नहीं बैठना चाहिए। ज़्यादा मीठा चेहरे पर झुर्रियाँ लाता है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाए, इन्हें शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, काजू खाना शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है और ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। ज़्यादा चाय और रात के वक्त अंडा खाने से मर्दाना ताकत कम होती है। अगर अंडा खाना हो तो सफ़ेदी खाएं और चाय चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। इससे आपका जिस्म सही और तवानार रहेगा। अदरक को उबाल कर खाओगे तो जिगर को ताकत मिलेगी। सोते वक्त पाँव के तलों पर तेल की मालिश करो, रात को जिस्म से तमाम बीमारियां भाग जाएंगी। पेट बढ़ जाए तो नहाते वक्त नाक में तिलों के तेल के 2 कतरे डाल दिया करो। पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। निहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। नाश्ते में रोज़ाना 11 खजूरें खाएं और इसके बाद 1 गिलास पानी पी लें। पेट के अमराज से निजात मिल जाएगी। अगर आप वज़न से परेशान हैं, वज़न बढ़ रहा है, तो रोज़ाना 1 चुकंदर उबाल कर खाएं। इसमें मौजूद अज़ात सिर्फ आपके वज़न में कमी लाएंगे, बल्कि इसमें मौजूद फौलाद बालों को गिरने से भी रोकेगा। चुकंदर के इस्तेमाल से रंगत में भी निखार आता है। अगर पेट की कोई बीमारी हो तो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा मसूर की दाल का इस्तेमाल किया करें, पेट की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रोज़ाना 2 पालक के पत्ते चबाने से मुंह पर झुर्रियाँ नहीं आती। बदनुमा दाग दूर करने हैं तो करेले के छिलके को पीसकर इसमें टमाटर मिक्स कर अपने दाग धब्बों पर लगाएं। इंशाल्लाह दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। नज़ला और ज़ुकाम से परेशान हैं तो जोशांदा पी लें और अदरक का कावा पी लें, मसला हल हो जाएगा। रात को खाली पेट दौड़ लें। 50 साल तक दिल की कमज़ोरी नहीं होगी और ना ही दिल का दौरा पड़ेगा। सर पर जैतून का तेल लगाने से बाल नहीं गिरते और बाल मजबूत हो जाते हैं। पेट के बल सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा तिल हों तो चेहरे को लस्सी से धो लें। इसके साथ खालिस ग्लिसरीन अर्क गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगाओ और घंटे बाद धो लें। दाग धब्बे और तिल ख़त्म हो जाएंगे। रात को अपने सर के पास पानी का गिलास रखकर सोने से सांस की बीमारी नहीं होती। रात को सोते वक्त 2 गिलास पानी पीकर सो जाओ, गुर्दे हमेशा ठीक रहेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मर्द हजरात नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके बदन की जिल्द लटक जाती है। केला कैंसर के मरीजों में निहायत फ़ायदेमंद है। कमज़ोर बच्चों को मोटा करने में के लिए भी केला मुफीद है। कमज़ोर हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए केले का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ज़्यादा नहाने से बाल गिरने का मसला हो जाता है और ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से भी बाल रूखे हो जाते हैं और बालों की चमक भी ख़त्म हो जाती है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार शैम्पू का इस्तेमाल किया करें। दिन के वक्त पानी ना पीने से हाथ और होंठ काले पड़ जाते हैं। जितना भी हो सके 10 से 12 गिलास रोज़ाना दिन में पिया करें। यह स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है, मैदे के लिए भी बहुत बेस्ट है। ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से गुर्दे भी फिट रहते हैं। पिस्ता खाने से दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये दिमाग को ताकत देता है, पेट साफ हो जाता है। पानी पीने के दौरान नींबू चाट लेने से मोटापा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, नींबू और शहद को निहार मुँह खाने का मामूल बना लो। पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा और जिस्म की चर्बी तो पिघलने लग जाएगी। टमाटर का जूस जिगर की बीमारियों को ख़त्म कर देता है। टमाटर काट कर सलाद के साथ खाने से मैदा ठीक रहता है। टमाटर के छिलके उतार कर मुँह पर रगड़ने से दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। जब भी टमाटर खाने हो तो इससे पहले पानी का इस्तेमाल मत किया करो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा के लिए तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो दही खाना मत भूलें। और अगर मैदे को हमेशा के लिए ताकतवर रखना चाहते हैं तो दही में इस घोल मिलाकर लाजमी खा लिया करें। आपका मैदा फिट रहेगा। अचानक बुखार तेज़ हो जाए तो सब्ज़ इलायची चंद दाने पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें अर्क गुलाब मिला लें। ये मरीज़ को पिला दें। ये पानी पिलाने से बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
जो बंदा खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है कभी कमज़ोर नहीं होता, इसका हाजमा और मैदा फिट रहता है। गुड़ खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि चीनी खाने से शुगर बढ़ जाती है और गुड़ के इस्तेमाल से शुगर नहीं बढ़ती। अगर कोई काम करने के बाद ज़्यादा थकावट हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चबा लीजिए, इससे जो सारे दिन की थकावट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। दूध में इसबगोल के छिलका डालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हरी मिर्च की चटनी बनाकर खा लिया करो, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। कच्ची रोटी मैदे में जख्म पैदा कर देती है, इसीलिए कभी भी कच्ची रोटी को नहीं खाना चाहिए। निहार मुंह दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतर हो जाएगी। गन्ने का रस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हिचकी ना रुक रही हो तो गन्ने का रस 2 घूंट पी लो, फ़ौरन हिचकी रुक जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, शहद के साथ गंदम के दाने खाने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। अदरक वाला पानी पीने से बदन में जमा हुआ खून हरकत में आ जाता है। अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, खाना ख़राब नहीं करेगा, आपका हाजमा भी फिट रहेगा। अदरक निज़ामे हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पानी के साथ दवाई खाओ तो पानी कम पिया करो, इससे दवाई ज़्यादा असर करती है। अगर नीम गर्म पानी के साथ दवाई खाओगे तो दवाई जल्दी असर करेगी। सब्जियों का रस पीने से दुबली पतली लड़कियों का बदन खूबसूरत और मोटा हो जाता है। कलौंजी खाने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है। निहार मुंह एक सेब खाने से बुखार नहीं होता और निहार मुंह खजूर खाने से मैदा खराब नहीं होता। भिंडी ज़्यादा खाने वाले का जिगर अच्छा रहता है। सब्जी कोई भी हो, कम मसाले वाली हो तो इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ज़्यादा मीठा खाने वाले के पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा और जल्दी बढ़ जाती है और मीठा बहुत सी और बीमारियों का सबब भी होता है। सोने से कबल सुरमा लगाकर सोने से दूर की नज़र तेज़ हो जाती है और वैसे भी सुरमा आंखों के लिए बहुत मफूद है। इससे आपकी आंखें हमेशा चमकदार और ठीक रहती हैं। जब भी रात को सोएं तो आंखों में सुरमा का इस्तेमाल लाजमी करें। तो मेरे प्यारे बहन भाई, ऊँट की चर्बी खाओ, हड्डियाँ मजबूत होंगी। ऊँट का गोश्त खाओ, जिस्म को ताकत मिलेगी। नमकीन ऊँट का गोश्त बनाकर खाने से मैदा कभी ख़राब नहीं होता। नींबू का रस चेहरे पे लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती है। नींबू के छिलके सुखाकर पीसकर दूध में मिलाकर चेहरे पे लेप करो और 15 मिनट लगा रहने दो, फिर मुंह धो लो। चेहरे की जिल्द नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएगी और दाग धब्बे सारे गायब हो जाएंगे। अगर आपका चेहरा साफ नहीं होता, ये वाली टिप्स लाजमी अप्लाई करें। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बार बार पेशाब आने का मसला हो तो एक छटाक भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। ऐसा 10 दिन लगातार करने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा और बूढ़े लोग इससे ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करें। और सरसों का तेल लेकर नाक के इर्द गिर्द लगा दें, इससे भी ये मसला हल हो जाएगा। रोज़ाना रात को दूध का गिलास पीने से आपका रंग हमेशा साफ रहेगा। अगर सांस के फूल जाने की प्रॉब्लम हो तो शरबत संदल पानी के साथ पी लिया करो, ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, नहाने के फ़ौरन बाद सुरमा मत लगाया करो, इससे नज़र कमज़ोर होने का खदशा होता है। और नहाने के फ़ौरन बाद गीले बालों में तेल भी ना लगाया करो, वरना जुएँ पड़ सकती हैं और खुश्की भी हो सकती है। मूली का पानी चेहरे पर लगाने से चेहरे के कील मुहासे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। रात के वक्त पर ना सोने से, नींद पूरी ना करने से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है और आने वाला हर दिन आपकी सुस्ती और थकावट में गुजरता है। इसलिए अपनी नींद पूरी करें ताकि आने वाले दिन आपके लिए खुशगवार हों। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और हड्डियां भी आपकी ताकतवर रहेगी। जो इंसान ये चाहता है कि इसके दांत कभी ख़राब ना हो, इसको मीठी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाई, बकरी के दूध में सौंफ डालकर नीम गर्म पी लिया करो, बुखार उतर जाता है। बकरी का दूध जिस्मानी ताकत के लिए बहुत मुफीद है। आंखों से पानी आता हो तो निहार मुंह बादाम सौंफ के साथ खा लिया करो। उल्टी मतली या पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर ऊपर से पानी पी लिया करो, आराम मिल जाएगा। रात के वक्त नाक में तेल लगाने से आपकी नज़र भी तेज़ होगी, आपके कान भी तेज़ होंगे और आपके जिस्म में जो बीमारियां जन्म ले रही हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों से जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।